श्री गुरुचरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री पार ब्रह्म परमात्मने नमः। आप सबों को आज परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने बताया था परमात्मा की खोज और प्राप्ति, जिसमें मैंने कहा था कि ध्यान योग जो है अध्यात्म का सर्वोपरि मार्ग है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज उस परमात्मा की प्राप्ति के आज का विषय है योग। योग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। योग में ही सारी ध्यान की प्रक्रिया बतलाई गई है जिससे परमात्मा की उपलब्धि होती है। हमारे सारे रोम रोम में एक एक देवता का निवास है, जिसका प्रमाण आप रामचरितमानस के उत्तरकांड में पढ़ेंगे कि इंद्र ने द्वार अरे झरो खाना तह तह सूर बैठी कर थाना। हर एक एक रोम पर देवताओं की निवास है, देवताओं की सुरक्षा है। इस शरीर, यह मनुष्य शरीर जो है अमूल्य है। आप अगर जानोगे अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर के एक एक तंतु, एक एक अवयव के बारे में, तो आप पूर्णतः संतुष्ट होते हैं कि परमात्मा प्राप्ति का स्थल और कहीं नहीं है, अपना शरीर ही एक मंदिर है, अपना शरीर ही एक तीर्थ है, अपना शरीर ही एक व्रत है, अपना शरीर ही एक तपस्या का महती साधन है। तो हर एक एक रोम में परमात्मा का निवास है, एक एक रोम में देवताओं का वास है। जैसा कि हमने बताया कि इंद्र ने द्वार झरो खाना तह तह सूर बैठी कर थाना। जैसे हर थाने में एक दरोगा, थाना प्रभारी होते हैं, तो एक एक रोम में सूर माने देवता, देवता लोगों का निवास है। लेकिन आपकी जांच होती है, जब तक आपकी जांच नहीं होती है तब तक आपको प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होता है। आपकी परीक्षा की जाती है कि आप वासना से कितना सतर्क हैं, वासना से, विषय वासना से कितना दूर हैं। वासनात्मक हवाएं चलती हैं, वासनात्मक अज्ञानता आती है, तो उस दरवाजा का देवता लोग खोल देते हैं कि आप उसमें प्रवेश करके भ्रष्ट हो रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं साधना में। कि आवत देखहि विषय बयारी औते हठ देहि कपाट उघारी। तो वे, अगर आप सतर्क और सावधान हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। उस वासना की हवा में अगर आप बह गए, तो आप विलीन हो गए, आप साधना से भटक गए। जो आपके शरीर में आपके ये जो दिव्य ज्ञान की ज्योति जल रही है, ब्रह्म की ज्योति जो जल रही है, वह बाहरी वासनात्मक हवाओं से वह बुझ जाती है। आपके शरीर में 8 चक्र हैं, योग के 8 चक्र हैं, जिसकी प्रारंभिकरण जो है मूलाधार चक्र से होता है। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? सबसे नीचे चले जाइए, गुदा मार्ग से 2 आंगुल ऊपर, ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से ही योग ध्यान की शुरुआत होती है। मूलाधार चक्र, जिसे कोई गणेश चक्र भी कहते हैं, जहाँ के देवता गणेश जी होते हैं। अब एक एक चक्रों के बारे में मैं
अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं योग के चक्र बता रहा हूं। ये शुरुआत ये स्वाद मूलाधार चक्र से होता है। मूलाधार चक्र के बाद फिर ऊपर आइए तो फिर एक एक चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र के फिर बाद जो है मणिपूरक चक्र है, जहाँ पर कुंडली, जिसे नाभि चक्र भी कहा जाता है, जहाँ पर कुंडलियाँ सर्प के आकार का नीचे मुंह करके बैठे होती हैं। जब आप साधना करते हैं, गुरु के निर्देश के अनुसार कुंडलियों को जागरण करते हैं, तब वह ऊपर की ओर उठता है। और मूलाधार चक्र से जब ज्योति जागृत होती है तो स्वाधिष्ठान चक्र से होते हुए कुंडलनी की ओर वह आगे बढ़ती है। स्वाधिष्ठान चक्र से आगे कुंडलनी पर आती है, मणिपूरक चक्र पर। इसके बाद फिर अनाहत चक्र का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। आज्ञा चक्र जिसको त्रिकुटी चक्र भी कहते हैं। दोनों भौहा जो है आपका, भौहों के बीच में ये होता है त्रिकुटी चक्र। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं ललाट से ऊपर तो ये विशुद्ध आज्ञा चक्र है। वहाँ विशुद्ध आज्ञा चक्र का भेदन करते हुए ब्रह्म ज्योति जो है, आत्मा की ज्योति जब जलती है तो वह आज्ञा चक्र के भेदन करते हुए विशुद्ध आज्ञा पर जाती है। विशुद्ध आज्ञा के बाद जो है ब्रह्मरंध्र चक्र है। ब्रह्म, जहाँ जिसको ब्रह्म रुका, आप बच्चों को जब देखे होंगे, आप जब बच्चे होंगे या छोटे बच्चों को देखते होंगे कि एक माथा के मध्य में यहाँ पर इस जगह पर वो फक 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 बोलते हैं, वह ब्रह्म गुफा है, ब्रह्मरंध्र चक्र है। ब्रह्मरंध्र चक्र के बाद शिखा, जहाँ शिखा लोग रहते हैं, उसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र। वहाँ पर 1000 कमल दल खिले हुए हैं। और वहीं पर एक आत्म सहस्त्रार चक्र पर सर्वोपरि 8वां चक्र जो है आत्म चक्र होता है, आत्मा चक्र है। तो अंतिम चक्र जो है आत्मा चक्र है। जब मूलाधार चक्र से आप साधना को पार करेंगे तो वहां से ब्रह्म ज्योति, आत्म ज्योति जो है बढ़ती है। ज्योति की किरण सारे चक्रों को भेदते हुए वह आगे बढ़ते 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 वह चला जाता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के ऊपर जब आत्म चक्र पर आप पहुंचते हैं तो पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म का दर्शन होता है। ब्रह्म दर्शन तो आपका शुरू हो जाता है आज्ञा चक्र का भेदन से ही आपको ब्रह्म चक्र होता है। आप अपने योग से ये इंगला पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना को पार करते हुए यह ब्रह्म ज्योति जो है ब्रह्म गुफा को पार करते हुए सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से आत्म चक्र तक पहुंचती है और आप वहीं पर ब्रह्म का दर्शन करते हैं। और ब्रह्म का दर्शन ही हमको सर्वोपरि है, क्योंकि आप अपने स्वरूप, आप दूसरे को आप स्वरूप देखते हैं लेकिन आप अपने को पहचानते नहीं हैं। आप केवल चेहरा से पहचानते हैं। पहचानना और जानना दो चीज है। पहचानना जिससे कि चेहरा को किसी को देख करके पहचान जाते हैं लोग, तो उसकी अगर आकृति को उसकी मिटा दी जाए तो आकृति मिटाने के बाद जो है, आकृति मिटा देने के बाद आप उसकी पहचान जो है भूल जाती है। लेकिन जानना वह होता है जिसे अंतःकरण से आत्मस्वरूप को, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसे आत्मवत ज्ञान है। तो आत्मज्ञान जिसे प्राप्त हो गया वह ब्रह्म ज्ञान भी है। हमारे अनेकों ऋषि महर्षि जो ब्रह्म विज्ञ लोग रहे हैं, वे भी इसकी अनुभूति किए हैं और अपना अनुभव जो है बताते हैं। अब आगे हम दूसरे दिन और चीजें बताएंगे। आपसे अनुरोध है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग का चैनल आपको अगर सुंदर लगा हो, तो आप निर्भीक रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हम आपको अध्यात्म में रुचि जगाते रहें और अध्यात्म में आपको बढ़ने का रास्ता साफ करते
जाएं। जय शंकर भगवान।